एक जंगल में रहने वाला भोला भाला कौआ एक पेड़ पर एक टुकड़ा पनीर ले जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने पनीर को देखा और उसे पाने की सोचने लगी। लोमड़ी ने कौवे को मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। कौआ भाई, आपकी तो बहुत सुंदर आवाज है। मैंने जिंदगी में इतनी सुरीली आवाज कभी नहीं सुनी। कौआ लोमड़ी की बातों में फंस गया और उसने अपनी तारीफ सुनकर गर्व से तान लगा दी। जब कौआ तान में आया तो उसने पनीर को गिरा दिया। लोमड़ी ने तुरंत मौका देखा और पनीर को उठा लिया। पनीर खाते हुए लोमड़ी ने कहा, भाई साहब, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन लगता है आपकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है। यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। कौआ बेवकूफ बन गया और उसने सीखा कि चापलूसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। एक खेत में रहने वाले एक छोटे से चूहे और एक नन्ही सी गौरैया की अच्छी दोस्ती थी। चूहा अपने बिल में रहता था और गौरैया पेड़ों पर रहती थी। एक दिन खेत में बाढ़ आ गई। चूहा अपने बिल में फंस गया और डूबने लगा। गौरैया ने उसे देखा और उसे बचाने का फैसला किया। गौरैया कुछ सूखी पत्तियां इकट्ठी कर लाई और उन्हें चूहे के बिल के पास ले गई। धीरे धीरे उसने पत्तियों को पानी में तैरने लायक एक छोटी सी नाव बना दी। चूहा नाव पर चढ़ गया और गौरैया ने उसे किनारे तक खींच लिया। इस तरह गौरैया ने अपने दोस्त चूहे की जान बचाई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जाल बिछाने के लिए खेत में आया। गौरैया जाल में फंस गई और फंसी हुई छटपटा रही थी। चूहे ने उसे देखा और उसे बचाने का फैसला किया। चूहा अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में जाल कट गया और गौरैया आजाद हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में बड़ा या छोटा होना कोई मायने नहीं रखता। एक सच्चा दोस्त मुश्किल समय में हमेशा आपकी मदद करेगा। एक विशाल जंगल में हिरणों का एक बड़ा झुंड रहता था। झुंड का सबसे बुद्धिमान हिरण परमानंद था। वह हमेशा अपने साथी हिरणों को खतरों से बचाने के लिए सतर्क रहता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। जंगल की सभी नदियां और तालाब सूख गए। प्यास से व्याकुल हिरणों ने परमानंद से मदद की गुहार लगाई। परमानंद जानता था कि जंगल के बीचों बीच एक गुप्त झील है, लेकिन वहां तक पहुंचना खतरनाक था। झील के रास्ते में एक लोहे का जाल बिछा था, जिसे लापसागृह कहा जाता था। यह जाल शेरों द्वारा बिछाया गया था ताकि शिकार उसे पार करते समय फंस जाए। परमानंद ने हिरणों को हिम्मत दिलाई और एक योजना बनाई। वह सबसे पहले अकेले झील की तरफ गया। रास्ते में उसने देखा कि लोहे के जाल के पास एक शेर आराम कर रहा है। परमानंद ने शेर को जगाया और जोर से चिल्लाया, शेर, जंगल में एक और शेर आया है। वह आपके इलाके पर दावा कर रहा है। यह सुनकर शेर गुस्से से भड़क उठा और जाल के पास जा पहुंचा। वह जाल को पार करके उस दुष्ट शेर को ढूंढने निकल गया। इस बीच परमानंद ने जल्दी से जाल काट दिया और वापस झुंड के पास गया। फिर वह सभी हिरणों को लेकर गुप्त झील तक पहुंचा। हिरणों ने भरपेट पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब शेर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका जाल कटा हुआ है और हिरण झील से पानी पी रहे हैं। वह गुस्से से दहाड़ा, लेकिन हिरण पहले ही जंगल में दूर निकल चुके थे। शेर को अपनी चालाकी का दंड मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि बल से अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही मुश्किल परिस्थिति में चालाकी का इस्तेमाल भी मददगार हो सकता है। यह कहानी ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को समझने के महत्व पर प्रकाश डालती है। कहानी एक घने जंगल में रहने वाले शेरों के एक गौरव के बारे में है। इस गौरव का राजा एक बूढ़ा और बुद्धिमान शेर था। एक दिन शेरों के सामने भोजन की कमी हो गई। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे जंगल में भोजन खोजने का उपाय करने को कहा। मंत्रियों में से एक युवा शेर बलशाली आगे आया और बोला, राजा, मुझे जंगल में भोजन की तलाश करने दो। मैं ताकतवर हूँ और किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। राजा बलशाली के उत्साह से प्रभावित हुआ
लेकिन उसने उसे जाने से पहले चेतावनी दी। राजा ने कहा, बलशाली, जंगल में सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि क्या जाना जाए और क्या अनजान ही रहना बेहतर है। बलशाली राजा की बात को अनसुना कर जंगल में भोजन की तलाश में निकल गया। रास्ते में उसे एक गहरी खाई दिखाई दी। खाई के पास एक बंदर बैठा हुआ था जो फल खा रहा था। बलशाली ने बंदर से पूछा, क्या इस खाई के पार कोई भोजन है? बंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वहाँ बहुत सारे फल हैं। यह सुनकर बलशाली बिना कुछ सोचे समझे खाई कूद गया, लेकिन खाई के दूसरी तरफ कोई फल नहीं था, सिर्फ नुकीले पत्थर थे। बलशाली गिरते समय घायल हो गया। खुद को बचाने के लिए बलशाली ने बंदर को पुकारा, मुझे यहाँ से निकालो। बंदर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि खाई के पार क्या है। तुमने खुद पूछा कि क्या कोई भोजन है और मैंने सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब दिया। बलशाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि राजा की बात सही थी। ताकत के साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि किन चीजों को जानना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। कुछ समय बाद शेरों का एक दूसरा गौरव आया और बलशाली को बचा लिया। बलशाली लंगड़ाते हुए अपने गौरव के पास वापस लौटा। उसने राजा से माफी मांगी और बताया कि उसने जंगल में भोजन खोजने में असफल रहा। राजा ने बलशाली को डांटा नहीं, बल्कि उसे समझाया कि असफलता सीखने का एक जरिया है। उसने बलशाली को यह भी बताया कि जल्द ही जंगल में बारिश होगी और हर जगह घास उग आएगी, जिससे भोजन की कमी दूर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद, जैसा कि राजा ने कहा था, जंगल में बारिश हुई और हर तरफ घास उगाई। शेरों के सामने भोजन की कमी दूर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि क्या जानना चाहिए और क्या अनजान ही रहना बेहतर है। कभी कभी अज्ञानता ही सुरक्षा का कवच बन सकती है। यह कहानी संतोष और असंतोष के बारे में एक सीख देती है। कहानी एक जंगल में रहने वाले हंसों के एक झुंड के बारे में है। ये हंस एक खूबसूरत सरोवर में रहते थे, जहाँ का पानी हमेशा स्वच्छ रहता था। हंस सफेद और सुंदर होते थे और उनकी मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। झुंड में एक असंतुष्ट कौवा भी रहता था। वह हंसों के सफेद पंखों और उनकी सुरीली आवाज से ईर्ष्या करता था। वह अक्सर हंसों को ताना मारता था और कहता था, तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना स्वच्छ पानी और सुंदर आवाज मिली है। मैं काला हूँ और मेरी आवाज कर्कश है। मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। हंस कौवे की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे हमेशा खुश रहते थे और अपने जीवन का आनंद लेते थे। एक दिन सूखा पड़ा और सरोवर का पानी सूखने लगा। हंसों को चिंता हुई कि उन्हें अब स्वच्छ पानी कहाँ मिलेगा। उन्होंने दूर एक और सरोवर के बारे में सुना था, लेकिन वहां तक पहुंचना खतरनाक था। दूसरी तरफ कौवा खुश था। वह हंसों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता था। कहता था, देखा, तुम्हारा स्वच्छ पानी कहाँ गया? अब तुम भी मेरे जैसे हो गए। हंसों ने कौवे की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपना सफर शुरू कर दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार नए सरोवर तक पहुंच गए। वे स्वच्छ पानी में नहाए और मधुर स्वर में गाने लगे। इधर कौवे को भी प्यास लगने लगी। वह जंगल में इधर-उधर पानी ढूंढने लगा। अचानक उसे एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। वह खुशी से घड़े के पास गया, लेकिन घड़े का मुंह इतना छोटा था कि कौवा उसमें अपना सिर नहीं डाल सकता था। कौवा निराश होकर वहां से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संतोष ही सच्ची खुशी का राज है। हंसों के पास भले ही सुंदर सरोवर न रहा हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। दूसरी तरफ कौवा हमेशा असंतुष्ट रहा और अपनी असली खुशी को पाने में नाकाम रहा। कहानी एक ऊंचे पेड़ पर रहने वाले कबूतर के जोड़े के बारे में है। वे दोनों आलसी थे और मेहनत करना पसंद नहीं करते थे।
पूरे दिन वे सिर्फ आराम करते और बातें करते रहते थे। नीचे जमीन पर चींटियों का एक बड़ा झुंड रहता था। चींटियां हमेशा मेहनत करती रहती थीं। गर्मियों में वे सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती थीं। एक गर्म दिन कबूतर पेड़ की टहनी पर आराम कर रहे थे। तभी कबूतर की पत्नी ने चींटियों को देखा और अपने पति से कहा, देखो वे छोटी चींटियां कितनी मेहनत कर रही हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। कबूतर ने बेपरवाही से जवाब दिया, उन्हें मेहनत करनी ही पड़ती है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। हमारे पास तो खाने की कोई कमी नहीं है। कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम खत्म हो गया और बारिश का मौसम शुरू हो गया। लगातार बारिश के कारण कबूतर भोजन खोजने के लिए बाहर नहीं निकल पाए। कुछ दिनों बाद उनका सारा खाना खत्म हो गया। वे भूख से बेहाल हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चींटियों की मेहनत को याद किया और उनकी मदद लेने का फैसला किया। कबूतर नीचे उड़कर चींटियों के पास गए और उनसे अपनी परेशानी बताई। चींटियों ने कबूतरों की दशा देखकर दया की और उन्हें थोड़ा भोजन दिया। इस तरह कबूतरों की जान बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। आज का आराम कल की परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही यह कहानी मित्रता के महत्व को भी दर्शाती है। मुश्किल समय में सच्चे मित्र ही हमारी मदद करते हैं। कहानी एक जंगल में रहने वाली चालाक लोमड़ी के बारे में है। लोमड़ी बहुत लालची थी और हमेशा दूसरों को धोखा देने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश के कारण एक नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के किनारे रहने वाला एक गधा बाढ़ में फंस गया। गधा तेज धारा में बह रहा था और डूबने वाला था। नदी के किनारे खड़ी लोमड़ी ने गधे को देखा। उसे गधे पर तरस नहीं आया, बल्कि उसके दिमाग में एक लालची योजना आई। वह तेजी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गई, जहां एक सियार आराम कर रहा था। लोमड़ी ने सियार को पुकारा और कहा, मित्र सियार, देखो नदी में क्या बह रहा है। यह तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा है। जल्दी से जाओ और उसे ले लो। हम दोनों उस सोने को आपस में बांट लेंगे। सियार लोमड़ी की बातों में आ गया। वह नदी में कूद पड़ा और गधे के पास गया। गधा डर के मारे जोर जोर से हैंक रहा था। सियार को समझते देर नहीं लगी कि यह सोने का घड़ा नहीं, बल्कि एक गधा है। सियार गुस्से से लोमड़ी के पास लौटा और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। यह सोने का घड़ा नहीं, बल्कि एक गधा है। लोमड़ी ने बेसुध होकर जवाब दिया, अरे बेवकूफ, तुम इतने मूर्ख हो कि सोने का घड़ा नहीं पहचान सकते। तुम वापस जाओ और गधे के कान पकड़कर उसे किनारे तक खींच लाओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि घड़े में क्या है। सियार लोमड़ी की मूर्खता पर हंस पड़ा और वहां से चला गया। लोमड़ी अकेली रह गई और उसे अपनी लालच की वजह से मिली बेइज्जती का एहसास हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी चीज है। लालच में आकर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं और हमें सिवाय बेइज्जती और परेशानी के कुछ नहीं मिलता। कहानी एक घने जंगल में रहने वाले बलशाली हाथी के बारे में है। हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और सभी जानवर उससे डरते थे। वह अक्सर अपनी ताकत का दुरुपयोग करता था और दूसरे जानवरों को परेशान करता था। जंगल में एक चालाक गीदड़ भी रहता था। वह हाथी की दादागिरी से बहुत परेशान था। एक दिन हाथी जंगल में पेड़ों को तोड़ रहा था और रास्ते में आने वाले जानवरों को रौंद रहा था। गीदड़ ने हाथी को रोकने का फैसला किया। वह हाथी के पास गया और जोर से चिल्लाया, ऐसे पेड़ क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि पेड़ जंगल की रक्षा करते हैं? हाथी ने गीदड़ को गुस्से से देखा और कहा, तू मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करता है? मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। गीदड़ ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुम मुझसे थोड़ा चलो तो मैं तुम्हें एक ऐसे तालाब के बारे में बताता हूँ जहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट फल हैं। हाथी गीदड़ की बातों में आ गया
और उसके पीछे चल पड़ा। गीदड़ उसे जंगल के एक गहरे गड्ढे के पास ले गया। गड्ढे के ऊपर घास से ढका हुआ था। गीदड़ ने हाथी से कहा, देखो, यही वह जगह है जहां फल हैं। तुम अपनी सूंड नीचे डालो और फल निकाल लो। हाथी ने अपनी लंबी सूंड को गड्ढे में डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने सूंड को अंदर डाला, जमीन उसके नीचे से खिसक गई और वह गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने के बाद हाथी फंस गया। वह गीदड़ से मदद के लिए चिल्लाने लगा। गीदड़ जोर से हंसा और बोला, तुम कितने मूर्ख हो, अपनी ताकत के भरोसे पर ही मत रहो, बुद्धि का इस्तेमाल करना भी सीखो। कुछ देर बाद दूसरे जानवर आए और उन्होंने हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीदड़ से माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और चतुराई ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। कभी कभी दिमाग की ताकत ही असली ताकत होती है। यह कहानी मूर्खता और चापलूसी के दुष्परिणामों को दर्शाती है। कहानी एक ऊंचे पेड़ पर रहने वाले मूर्ख कौवे के बारे में है। कौवे के पास अपने घोंसले में एक स्वादिष्ट पनीर का टुकड़ा रखा हुआ था। वह उस पनीर को बड़े चाव से खाना चाहता था। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी को कौवे के पास रखे पनीर के टुकड़े की खुशबू आ गई। वह पनीर को हथियाने के लिए एक तरकीब सोचने लगी। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और कौवे को पुकार कर बोली, कौवे भाई, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। मैंने आज तक इतना सुंदर कौवा नहीं देखा। तुम्हारे काले पंख रात की तरह काले हैं और तुम्हारी चोंच चमकते हुए सोने जैसी है। तुम्हारी आवाज तो इतनी मधुर है कि कोयल भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती है। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर फूला नहीं समाया। उसे लगा कि लोमड़ी सचमुच उसकी तारीफ कर रही है। वह लोमड़ी को प्रभावित करने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकला और पेड़ की टहनी पर बैठ गया। लोमड़ी ने अपना झांसा जारी रखते हुए कहा, कौवे राजा, मुझे सुना है कि तुम्हारी गायकी तो कमाल की होती है। क्या आप हमें सुनाकर कृपा कर सकते हैं? कौवा और भी घमंडी हो गया। वह लोमड़ी को अपना सुरीला स्वर दिखाना चाहता था। उसने अपने मुंह में पनीर का टुकड़ा दबाया और जोर से गाने लगा। जैसे ही कौवा अपना मुंह खोलकर गाने लगा, पनीर का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया और सीधा लोमड़ी के मुंह में जा पहुंचा। लोमड़ी पनीर का टुकड़ा लेकर तेजी से जंगल में भाग गई। कौवा बेवकूफ की तरह पेड़ पर बैठा रह गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और चापलूसी करने वाली लोमड़ी को कोसने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता और चापलूसी में फंसना नहीं चाहिए। हमें अपनी समझ से काम लेना चाहिए और किसी की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। यह कहानी दिखाती है कि ईर्ष्या और असंतोष हमें दुखी बनाते हैं, जबकि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना ही असली सुख है। कहानी एक जंगल में रहने वाले हंसों के एक झुंड के बारे में है। ये हंस एक खूबसूरत सरोवर में रहते थे और उनकी मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। उनके पास में ही एक गधा भी रहता था। गधा हंसों की सुंदरता और उनकी मधुर आवाज से बहुत ईर्ष्या करता था। वह अक्सर हंसों को ताना मारता था और कहता था, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत आवाज मिली है। मैं सिर्फ गधे जैसा ही हूँ और मेरी आवाज कर्कश है। मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। हंस गधे की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे हमेशा खुश रहते थे और दूसरों के सुख में भी खुशी ढूंढते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश के कारण सरोवर का पानी इतना बढ़ गया कि हंसों का रहने का ठिकाना ही बह गया। हंस इधर उधर उड़ते हुए किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे। जैसे ही हंस गधे के पास से उड़ रहे थे, गधा जोर जोर से हंसा और बोला, देखा, तुम्हारा खूबसूरत सरोवर कहाँ गया? अब तुम भी मेरे जैसे हो गए। हंसों ने गधे की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों की उड़ान के बाद उन्हें दूर एक ऊंचे पहाड़ पर बर्फ से बना हुआ एक खूबसूरत सरोवर दिखाई दिया। हंस खुशी से उस सरोवर पर जाकर रहने लगे।
वहां का पानी इतना साफ था कि उसमें उनका पूरा शरीर दिखाई देता था। उन्होंने वहां नए दोस्त बनाए और खुशी से रहने लगे। दूसरी तरफ गधा अकेला जंगल में ही रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना ही असली सुख है, न कि दूसरों से ईर्ष्या करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और असंतोष हमें दुखी बनाते हैं। हमें दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढनी चाहिए और अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। यह कहानी बुद्धि और चतुराई के महत्व को दर्शाती है। कहानी एक जंगल में रहने वाले बूढ़े शेर के बारे में है। शेर अब बूढ़ा हो चुका था और उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी। वह शिकार करने में असमर्थ था और भूख से परेशान रहता था। एक दिन शेर जंगल में भटक रहा था कि उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा के अंदर गया और वहां एक मोटा सा खरगोश देखा। शेर खुशी से दहाड़ा और खरगोश पर झपटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन खरगोश बिल्कुल नहीं घबराया। वह शांत स्वर में बोला, महाराज, आप मुझ पर हमला मत करो। मैं तुम्हें जंगल के उस तरफ एक बहुत बड़ा हिरण ढूंढ कर ला सकता हूँ। वह आपके लिए एक बेहतर शिकार होगा। शेर को खरगोश की बातों पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन भूख के कारण उसने खरगोश की बात मान ली। वह खरगोश के पीछे पीछे जंगल के उस तरफ जाने लगा। खरगोश शेर को एक गहरी खाई के पास ले गया। खाई के ऊपर घास से ढका हुआ था। खरगोश शेर की तरफ देखकर बोला, महाराज, वही हिरण उस खाई के अंदर छिपा हुआ है। आप थोड़ा झुककर नीचे देखें, आपको वह दिखाई देगा। शेर झुककर खाई के अंदर झांकने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, खरगोश तेजी से भाग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे शेर, तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, पर तुम एक छोटे से खरगोश को भी नहीं पकड़ पाए। शेर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन वह खरगोश को कुछ नहीं कर सका। वह खाई के पास फंसा हुआ था। कुछ देर बाद दूसरे जानवर आए और उन्होंने शेर को खाई से बाहर निकाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत के साथ साथ बुद्धि और चतुराई भी बहुत जरूरी है। कभी कभी कमजोर भी अपनी चतुराई से ताकतवर को मात दे सकता है। यह कहानी मित्रता के महत्व और कृतज्ञता के सद्गुण को दर्शाती है। कभी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह जंगल में शांति से रहता था और सभी जानवरों से उसकी मित्रता थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी आई। तेज हवा के कारण पेड़ गिरने लगे और जंगल में हाहाकार मच गया। हाथी पेड़ों के नीचे सो रहा था। एक अचानक से गिरे हुए पेड़ की टहनी उसके पैर पर आ गिरी। हाथी जोर से चीखा और दर्द से तड़पने लगा। उसका पैर बुरी तरह से फंस गया था और वह हिल भी नहीं सकता था। जंगल के दूसरे जानवर हाथी की चीख सुनकर उसके पास आए, लेकिन हाथी इतना विशाल था कि कोई भी जानवर उसे मदद नहीं पहुंचा सकता था। सभी जानवर हाथी को देखकर दुखी हो गए। उसी समय एक छोटा सा चूहा वहां से निकला। उसने हाथी को देखा और उसकी परेशानी को समझ गया। चूहे को अचानक एक विचार आया। वह तेजी से जंगल के उस तरफ दौड़ा गया जहां सांप रहते थे। कुछ देर बाद चूहा एक बड़े से सांप के साथ वापस आया। सांप ने हाथी के पैर को जकड़ने वाली टहनी को कुतर डाला। टहनी टूट गई और हाथी का पैर आजाद हो गया। हाथी खुशी से चीखा और चूहे का धन्यवाद किया। उसने सोचा नहीं था कि इतना छोटा चूहा उसकी इतनी बड़ी मदद कर सकता है। हाथी ने चूहे से दोस्ती कर ली और हमेशा उसकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक जाल बिछाने वाला शिकारी आया। वह जंगल के जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछा रहा था। छोटा सा चूहा जाल के पास खेल रहा था कि अचानक उसका पैर जाल में फंस गया। चूहा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर हाथी वहां दौड़ आया। हाथी ने अपनी सूंड से जाल को तोड़ दिया और चूहे को बाहर निकाल लिया। चूहा हाथी का शुक्रिया अदा करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी की मदद को छोटा न समझें।
छोटे से छोटा मित्र भी मुसीबत के समय आपकी मदद कर सकता है। साथ ही यह कहानी कृतज्ञता के महत्व को भी दर्शाती है। हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। कहानी एक तालाब में रहने वाली चालाक मछली के बारे में है। यह मछली बहुत चालाक थी और हमेशा दूसरों को धोखा देने के बारे में सोचती रहती थी। तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। बगुला मछली का शिकार करता था। मछली बगुले से बहुत डरती थी। वह हमेशा इस सोच में रहती थी कि कैसे बगुले से अपना बचाव करे। एक दिन मछली को एक पेड़ के नीचे एक किसान का फंसा हुआ जाल दिखाई दिया। जाल में बहुत सारे कीड़े फंसे हुए थे। मछली को लगा कि यह उसके लिए एक अच्छा मौका है। वह तेजी से जाल के पास गई और कीड़ों को खाने लगी। कुछ देर बाद बगुला तालाब के किनारे आया। उसने मछली को जाल में फंसा हुआ देखा। बगुला खुशी से चहचहाया और मछली को खाने के लिए तालाब में कूदने के लिए तैयार हुआ। लेकिन चालाक मछली ने बगुले को रोक लिया। वह बोली, मूर्ख बगुला, क्या तुम इस छोटे से जाल में फंसे हुए कीड़ों को खाकर ही खुश हो जाओगे? तालाब के अंदर बहुत सारी बड़ी और स्वादिष्ट मछलियां हैं। तुम मुझे जाल से बाहर निकालो तो मैं तुम्हें उन मछलियों तक ले जाऊंगी। बगुला मछली की बातों में आ गया। वह जाल को खींचने लगा, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वह टूट ही नहीं रहा था। बगुला बहुत जोर लगाने लगा। वह थक कर हांफने लगा। मछली बगुले की हालत देखकर हंसने लगी। वह बोली, अरे बेवकूफ, तुम इतने कमजोर हो कि एक छोटा सा जाल भी नहीं खींच सकते। मुझे तो लगता है तुम मुझे खा ही नहीं पाओगे। बगुला यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का बुरा अंत होता है। हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए और धैर्य रखना सीखना चाहिए। कहानी एक ऊंचे पेड़ पर रहने वाले आराम पसंद कबूतर के बारे में है। कबूतर दिन भर पेड़ पर बैठा रहता था और गाना गाता था। वह मेहनत करके दाना इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करता था। उसी पेड़ के नीचे चींटियों का एक बड़ा झुंड रहता था। चींटियां दिन भर मेहनत करके खाने के लिए दाने इकट्ठा करती थीं। गर्मियों के दिनों में चींटियां सर्दियों के लिए अनाज जमा कर रही थीं। कबूतर चींटियों को देखकर हंसता था। वह कहता था, तुम बेचारी चींटियां इतनी मेहनत क्यों करती हो? फलों के पेड़ तो चारों तरफ हैं। जब मुझे भूख लगती है तो मैं आसानी से खा लेता हूँ। चींटियां कबूतर की बातों पर ध्यान नहीं देती थीं और अपना काम करती रहती थीं। कुछ समय बाद सर्दी आ गई। पेड़ों पर फल नहीं रह गए थे। कबूतर को अब खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वह भूख से कमजोर हो गया और पेड़ से गिरने लगा। नीचे गिरते हुए कबूतर को चींटियों ने देख लिया। चींटियों ने उसे बचा लिया और अपने बिल में ले गईं। उन्होंने कबूतर को अपने जमा किए हुए अनाज से खिलाया। कबूतर चींटियों का शुक्रिया अदा करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि मेहनत और परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसने चींटियों से वादा किया कि वह भी अब मेहनत करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कर्म और परिश्रम करना चाहिए। आराम और आलस्य हमें परेशानी में डाल सकते हैं। हमें चींटियों की तरह मेहनती बनना चाहिए ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कहानी एक जंगल में रहने वाले लकड़बग्घे के बारे में है। लकड़बग्घा बहुत ही चालाक और धूर्त स्वभाव का था। वह अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज सूखा पड़ा। सभी तालाब और नदियां सूख गई। जंगल के जानवर पानी की तलाश में परेशान हो रहे थे। लकड़बग्घे को एक गहरे कुएं के पास एक विशाल मगर दिखाई दिया। कुएं में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। मगर उस पानी की रखवाली कर रहा था और किसी को भी पास नहीं आने देता था। लकड़बग्घा को बहुत प्यास लगी थी। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन मगर के कारण वह कुएं के पास नहीं जा सकता था। वह सोचने लगा कि आखिर पानी कैसे पिया जाए।
कुछ देर सोचने के बाद लकड़बग्घे को एक तरकीब सूझी। वह जोर जोर से रोने लगा और कुएं के पास गिर गया। मगर कुएं के अंदर से पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? लकड़बग्घा बोला, मैं एक गरीब लकड़बग्घा हूँ। आसमान से गिरते हुए भगवान इंद्र मुझे इस कुएं में गिरा दिए। मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मगर लकड़बग्घे की बातों पर विश्वास कर लिया। वह कुएं से बाहर निकलने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। मगर कुएं से बाहर निकलने के लिए लकड़बग्घे से उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए कहा। लकड़बग्घा खुशी से मगर की पीठ पर चढ़ गया। कुएं के बाहर निकलने के बाद लकड़बग्घा तेजी से दौड़ा और कुएं से दूर चला गया। मगर उसे रुकने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन लकड़बग्घा नहीं रुका। कुछ दूर भागने के बाद लकड़बग्घा रुक गया और मगर को चिढ़ाते हुए बोला, अरे मूर्ख मगर, क्या तुम वाकई समझते हो कि मैं कुएं में गिर गया था? मैं तो बस तुम्हें धोखा देकर पानी पीना चाहता था। मगर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। लकड़बग्घा उसकी चतुराई का फायदा उठाकर पानी पी चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि दूसरों को धोखा देना ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के अनुसार चतुराई से काम लेना जरूरी हो जाता है। यह कहानी दिखाती है कि संतोष और ईमानदारी का जीवन सुखी जीवन होता है। कहानी एक जंगल में रहने वाले हंसों के एक जोड़े के बारे में है। ये हंस एक खूबसूरत सरोवर में रहते थे और आपस में बहुत प्यार करते थे। नर हंस हर रोज सुबह मीठे स्वर में गाता था और मादा हंस उसकी प्रशंसा करती थी। वे दोनों बहुत खुश थे। उनके पास ही एक गीदड़ रहता था। गीदड़ हमेशा दूसरों की चीजें चुराता था और बेईमानी से अपना जीवन व्यतीत करता था। वह हंसों की खुशी देखकर जलता था। एक दिन गीदड़ हंसों के पास गया और बोला, तुम दोनों इतने सुंदर हो और इतनी अच्छी जगह रहते हो, फिर भी तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम्हारे पास सोने के आभूषण क्यों नहीं हैं? मादा हंस गीदड़ की बातों में फंस गई। वह सोने के आभूषण पहनने का लालच करने लगी। उसने अपने पति से कहा कि उन्हें भी सोने के आभूषण चाहिए। नर हंस ने समझाया कि उन्हें सोने के आभूषणों की जरूरत नहीं है। उनके पास एक दूसरे का प्यार है और वे खुश हैं। लेकिन मादा हंस नहीं मानी। आखिरकार नर हंस दूर देश में सोने के आभूषण खोजने के लिए चला गया। बहुत दिनों बाद भी वह वापस नहीं आया। मादा हंस बहुत दुखी हो गई। कुछ दिनों बाद जंगल में बाढ़ आ गई। मादा हंस अपने घोंसले से बह गई। वह अकेली इधर उधर भटक रही थी कि उसे एक मगर दिखाई दिया। मगर उसे खाने के लिए दौड़ने लगा। डर के कारण मादा हंस जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय आकाश में उड़ रहे दूसरे हंसों ने उसकी आवाज सुनी। वे नीचे आए और मगर को भगा दिया। मादा हंस उन हंसों के साथ चली गई। उसने अपने पति को खो दिया था, लेकिन उसे नए साथी मिल गए थे। धीरे धीरे वह फिर से खुश रहने लगी। कुछ समय बाद नर हंस वापस आया। वह सोने के आभूषण तो नहीं ला सका, लेकिन वह अपनी मादा हंस को ढूंढने में सफल रहा। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मादा हंस को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि संतोष और प्यार ही असली सुख है। वह अपने पति के साथ फिर से खुशी से रहने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि संतोष और ईमानदारी का जीवन सुखी जीवन होता है। हमें दूसरों की बातों में आकर लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें ही खुश रहना सीखना चाहिए। कहानी एक जंगल में रहने वाले चालाक लोमड़ी के बारे में है। लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ काला कौआ दिखाई दिया। कौए की चोंच में एक स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा था। लोमड़ी को वह मांस का टुकड़ा बहुत ललचाने लगा। वह कौवे के पास गई और उससे बातें करने लगी।
लोमड़ी ने कौवे की तारीफ की और उसका सुंदर काला रंग और उसकी मीठी आवाज की प्रशंसा की। कौवा लोमड़ी की बातों में फंस गया और खुश होकर गाना शुरू कर दिया। गाते समय कौवे की चोंच से मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तेजी से छलांग लगाई और मांस का टुकड़ा उठा लिया। कौवा धोखा खा गया और गुस्से से काव काव करने लगा। लोमड़ी मांस का टुकड़ा लेकर चली गई, लेकिन रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर ने लोमड़ी को देखते ही दहाड़ा और उस पर हमला कर दिया। लोमड़ी डर गई और भागने लगी। वह भागते हुए एक गहरी खाई के पास पहुंच गई। लोमड़ी खाई के ऊपर नहीं कूद पा रही थी। शेर भी पीछे से आ रहा था। लोमड़ी फंस गई। अचानक उसे पास के पेड़ पर बैठा हुआ वही कौवा दिखाई दिया। लोमड़ी ने कौवे से मदद के लिए गुहार लगाई। कौवा पहले तो लोमड़ी से बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर उसे दया आ गई। कौवा शेर के पास गया और उसके सिर पर गोबर गिरा दिया। शेर गुस्से से ऊपर देखने लगा। उसने सोचा कि कोई बड़ा जानवर उस पर हमला करने वाला है। वह डर कर भाग गया। लोमड़ी खाई से बाहर निकली और कौवे का धन्यवाद किया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और कौवे से माफी मांगी। कौवा भी उसे माफ कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल अवसरों का फायदा उठाकर करना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही मदद कभी न कभी काम आ सकती है। एक जंगल में एक विशाल हाथी रहता था और समुद्र में एक बलवान दरियाई घोड़ा रहता था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हाथी जंगल में रहकर खुश था और दरियाई घोड़ा समुद्र में रहकर मस्ती करता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज सूखा पड़ा। सभी नदियां और तालाब सूख गए। हाथी को बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। वह अपने दोस्त दरियाई घोड़े को याद आया। उसे लगा कि समुद्र में तो हमेशा पानी रहता है। हाथी जंगल से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया। उसने दरियाई घोड़े को पुकारा। दरियाई घोड़ा पानी से बाहर निकला और अपने दोस्त हाथी को देखकर खुश हुआ। लेकिन हाथी को इतनी बुरी हालत में देखकर उसे दुख भी हुआ। हाथी ने दरियाई घोड़े को अपनी परेशानी बताई। दरियाई घोड़ा अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि हाथी इतना बड़ा है कि वह समुद्र में नहीं जा सकता। दोनों दोस्त बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि आखिर हाथी की प्यास कैसे बुझाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद दरियाई घोड़े को एक तरकीब सूझी। उसने हाथी को समुद्र के किनारे ले जाकर अपनी पीठ पर लिटा लिया। फिर वह तेजी से समुद्र में गोता लगाने लगा। दरियाई घोड़ा समुद्र के अंदर काफी गहराई तक गया। वहां उसे मीठा पानी का एक झरना मिला। दरियाई घोड़ा हाथी को झरने के पास ले गया। हाथी अपनी सूंड से मीठा पानी पीने लगा। उसने भरपेट पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। हाथी बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त का धन्यवाद किया। दोनों दोस्त कुछ देर साथ में समुद्र में मस्ती करते रहे। फिर दरियाई घोड़ा हाथी को वापस समुद्र के किनारे ले आया। हाथी अपने दोस्त को अलविदा कहकर जंगल की तरफ चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुश्किल समय में सच्चे मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एकजुट होकर कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। यह कहानी दिखाती है कि बुद्धि और हिम्मत से कमजोर भी ताकतवर को हरा सकता है। कहानी एक जंगल में रहने वाले बूढ़े शेर के बारे में है। शेर अब बूढ़ा हो चुका था और शिकार करने में असमर्थ था। वह बहुत भूखा था और जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक बिल के पास बैठा हुआ एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा कि वह उसका आसान शिकार बन जाएगा। वह धीरे धीरे खरगोश के पास गया, लेकिन खरगोश बूढ़े शेर को देखकर घबराया नहीं। वह शेर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। शेर अचंभित हो गया और खरगोश से पूछा, मैं तुम्हें खा जाने वाला हूँ।
फिर तुम हंस क्यों रहे हो? खरगोश ने कहा, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर शेर ढूंढ रहा हूँ। मुझे बताया गया था कि वह इस बिल में रहता है, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। शेर खरगोश की बात सुनकर गुस्से से दहाड़ा। वह खरगोश को दिखाना चाहता था कि वह अभी भी ताकतवर है। वह गुस्से में बिल की तरफ दौड़ा, लेकिन बिल बहुत ही संकरा था। शेर का बड़ा सिर बिल में नहीं घुस सका। वह जितना जोर लगाता, उसका सिर उतना ही फंसता जाता। खरगोश दूर से यह सब देखकर हंस रहा था। कुछ देर में शेर थककर चूर हो गया। वह समझ गया कि वह बिल से बाहर नहीं निकल सकता। वह खरगोश से माफी मांगने लगा और उससे मदद के लिए गुहार लगाई। खरगोश को शेर पर दया आ गई। वह जंगल के दूसरे जानवरों को लेकर वहां आया। उसने उनकी मदद से शेर को बिल से बाहर निकाला। शेर ने खरगोश का शुक्रिया अदा किया और उसे कभी ना खाने का वादा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती है। बुद्धि और हिम्मत से कमजोर भी ताकतवर को हरा सकता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दयालुता और बुद्धि का इस्तेमाल मुश्किलों को दूर करने में मदद करता है। कहानी एक तालाब में रहने वाली 3 मछलियों के बारे में है। ये तीनों मछलियां आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं और हमेशा साथ रहती थीं। एक मछली तेज तैरने में माहिर थी, दूसरी मछली बहुत चालाक थी और तीसरी मछली शरीर से काफी मजबूत थी। एक दिन तालाब में एक बड़ा जाल आया। तीनों मछलियां उस जाल में फंस गईं। वे जाल में फंसी हुई बहुत डर रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें जाल से कैसे निकला जाए। कुछ देर संघर्ष करने के बाद चालाक मछली को एक तरकीब सूझी। वह अपनी सहेलियों से बोली, घबराओ मत, हमें मिलकर कुछ करना होगा। मैं जाल के बाहर जाकर मछुआरे को धोखा दूंगी। तुम दोनों जाल को काटने की कोशिश करो। तेज तैरने वाली मछली जाल से बाहर निकलकर तैरने लगी। उसने मछुआरे को देखा और चिल्लाकर बोली, अरे मछुआरे, तुमने तो बहुत छोटा सा जाल डाला है, इसमें तो कुछ भी नहीं फंसा है। इससे अच्छा जाल लेकर आओ। मछुआरे को लगा कि शायद कोई बड़ी मछली जाल तोड़कर भाग गई है। वह बड़ा जाल लेने के लिए चला गया। इस बीच मजबूत मछली अपने नुकीले कांटों से जाल को काटने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर में मछुआरा वापस आया, लेकिन तब तक तीनों मछलियां मिलकर जाल काट चुकी थीं और तालाब में स्वतंत्र रूप से तैर रही थीं। वे अपनी सफलता पर खुश होकर आपस में एक दूसरे का धन्यवाद कर रही थीं। तभी पास में एक केकड़ा बैठा हुआ यह सब देख रहा था। वह तीनों मछलियों से जलने लगा। वह भी जाल में फंसा हुआ था, लेकिन वह अकेला जाल से नहीं निकल पा रहा था। उसने तीनों मछलियों से मदद मांगी। तीनों मछलियों को केकड़े पर दया आ गई। उन्होंने मिलकर केकड़े को भी जाल से बाहर निकाल लिया। केकड़ा उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता और एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुश्किल समय में मिलकर काम करने से कोई भी समस्या आसानी से हल हो सकती है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी एक ऊंचे पेड़ पर एक बगुला अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसके घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बगुला रोज सुबह तालाब से मछली पकड़कर अपने बच्चों को खिलाता था। एक दिन बगुला मछली पकड़ने के लिए तालाब गया, लेकिन उसे तालाब में कहीं भी मछली नहीं दिखी। वह बहुत परेशान हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। इसी बीच उसने पेड़ के नीचे एक पेड़ पर एक सांप को लेटा हुआ देखा। वह सांप बगुले के घोंसले की तरफ देख रहा था। बगुला समझ गया कि सांप उसके बच्चों को खाने का इंतजार कर रहा है। बगुला बहुत डर गया। वह सोचने लगा कि वह अकेले सांप से कैसे लड़ सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों को भी सांप के हवाले नहीं छोड़ सकता था। वह उसी पेड़ पर बैठा हुआ सोचने लगा कि आखिर क्या करे।
कुछ देर सोचने के बाद बगुले को एक तरकीब सूझी। वह जोर जोर से रोने लगा और दुखी होने का नाटक करने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन तालाब सूख गया है और कहीं भी पानी नहीं है। मैं अब मर जाऊंगा। सांप को बगुले की बातों पर तरस आ गया। वह सोचा कि बगुला मर गया तो उसका शिकार भी मर जाएगा। वह बगुले की मदद करने के लिए पेड़ से नीचे उतरा और तालाब की तरफ गया। जैसे ही सांप पेड़ से नीचे उतरा, बगुला तेजी से अपने घोंसले में गया और अपने बच्चों को खाने के लिए लाए हुए कीड़े मकोड़े उन्हें खिला दिए। फिर वह जोर से चिल्लाने लगा, अरे सांप, पानी कहाँ है? मुझे तो यहाँ कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। सांप को धोखा खा गया ये एहसास हुआ। वह गुस्से से फुफकारता हुआ वापस पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन बगुला ने उसे चढ़ने नहीं दिया। वह चिल्लाता रहा, तुम मुझे पानी पिलाए बिना कहाँ जा रहे हो? आखिरकार सांप हार मानकर चला गया। बगुला खुश हो गया कि उसने अपने बच्चों को बचा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। समस्या का हल हमेशा बल प्रयोग से नहीं, बल्कि चतुराई से भी निकाला जा सकता है। यह कहानी दिखाती है कि असली सुंदरता मन की होती है और दूसरों की नकल करने से बचना चाहिए। कहानी एक जंगल में रहने वाले सफेद हंसों के झुंड के बारे में है। ये हंस बहुत ही सुंदर और सफेद होते थे। वे तालाब में रहते थे और आपस में मिलकर गाना गाते थे। उनके पास ही एक काला कौवा रहता था। वह हंसों को देखकर बहुत ईर्ष्या करता था। वह भी हंसों की तरह सफेद बनना चाहता था। एक दिन कौवे को जंगल में चूना लगाने का सामान मिला। उसने सोचा कि वह चूने में लुढ़क जाएगा तो सफेद हो जाएगा। वह जल्दी से चूने में लुढ़क गया। कुछ देर बाद कौवा सफेद होकर हंसों के पास गया। वह हंसों के झुंड में शामिल होने की कोशिश करने लगा, लेकिन हंसों ने उसे पहचाना और उसे अपने झुंड में शामिल होने से मना कर दिया। कौवा बहुत दुखी हुआ। वह वापस जंगल में गया और चूने को धोने लगा, लेकिन चूना धोने से उसके सारे पंख खराब हो गए। अब वह न तो सफेद था और न ही काला। वह जंगल में अकेला रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता मन की होती है। हमें ईर्ष्या करने से बचना चाहिए और जैसा हम हैं, वैसा ही खुश रहना सीखना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की नकल करने की कोशिश बेकार है। हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए। यह कहानी झूठ बोलने के फायदों से ज्यादा उसके नुकसानों को दर्शाती है। कहानी जंगल में रहने वाले एक गधे के बारे में है। इस गधे का नाम लकड़बगधा था। लकड़बगधा बहुत आलसी था और उसे काम करना पसंद नहीं था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर आराम करने की कोशिश करता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी जानवर पेड़ों के नीचे छिपकर बारिश से बच रहे थे। लकड़बगधा भी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन पेड़ के नीचे भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। वह सोचने लगा कि आखिर वह कैसे गर्म रहेगा। तभी उसे पास में ही एक खाली झोंपड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे झोंपड़ी के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह मेरी झोंपड़ी है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। झोंपड़ी के अंदर एक कोयल रहती थी। वह बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पा रही थी। लकड़बगधा की आवाज सुनकर वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन लकड़बगधा ने उसे झोंपड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया। कोयल ने लकड़बगधा से कहा, यह झोंपड़ी मेरी है, तुम बाहर निकलो। लकड़बगधा ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, यह झोंपड़ी मेरी है, मैंने इसे बहुत मेहनत करके बनाया है। कोयल लकड़बगधा की बात नहीं मानी और बाहर निकलने की कोशिश करती रही। कुछ देर में बारिश बंद हो गई। जंगल के दूसरे जानवर भी पेड़ों के नीचे से निकल आए। उन्होंने लकड़बगधा और कोयल को झोंपड़ी के पास झगड़ते हुए देखा। जानवरों ने पूछा कि आखिर झोंपड़ी किसकी है।
लकड़बग्धा ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि उसने बहुत मेहनत करके यह झोंपड़ी बनाई है। लेकिन तभी एक बंदर पेड़ से नीचे कूद आया और बोला, यह झोंपड़ी तो मेरी है, मैंने इसे कुछ दिनों पहले ही बनाया था। बंदर सच बोल रहा था। उसने सबको बताया कि उसने किस तरह से झोंपड़ी बनाई थी। सभी जानवर लकड़बग्धा के झूठ पर गुस्सा हो गए। उन्होंने लकड़बग्धा को जंगल से निकाल दिया। लकड़बग्धा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलने से कभी फायदा नहीं होता। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। भले ही सच बोलने से थोड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन झूठ बोलने का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। यह कहानी दिखाती है कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और छोटे भी बड़े काम में आ सकते हैं। कभी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। वह अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था और दूसरों को छोटा समझता था। एक दिन हाथी जंगल में घूम रहा था। उसे रास्ते में चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। चींटियां एक दाने को मिलकर ले जा रही थीं। हाथी ने चींटियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इतनी छोटी हो और इतने छोटे से दाने को भी मिलकर ले जा रही हो। मुझे तो इसे एक सूंड में उठा लेने में जरा सी भी मेहनत नहीं लगेगी। एक छोटी सी चींटी हाथी के पास गई और बोली, आप अपनी ताकत पर घमंड मत करो। आपको शायद ये पता नहीं है, लेकिन मुसीबत के समय कभी कभी छोटे भी बड़े काम आ जाते हैं। हाथी को चींटी की बात बुरी लगी। वह गुस्से में चींटियों के रास्ते में खड़ा हो गया। उसने सोचा कि चींटियां उसका रास्ता नहीं काट पाएंगी, लेकिन चींटियां बहुत चालाक थीं। वे हाथी के पैरों से होते हुई उसके ऊपर से चढ़कर और उसके सूंड से रेंगकर अपने रास्ते पर चली गईं। हाथी कुछ नहीं कर सका और चींटियों को रास्ता दे दिया। कुछ देर बाद हाथी जंगल में घूमते हुए एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह जितना भी जोर लगाता, जाल से उतना ही फंसता जाता था। वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसी समय चींटियों की वही कतार वहां से गुजरी। उन्होंने हाथी को जाल में फंसा हुआ देखा। चींटी को हाथी की बात याद आई। उसने बाकी चींटियों को बताया कि हाथी मुसीबत में है। सभी चींटियां मिलकर जाल को काटने लगी। हालांकि जाल काफी मजबूत था, लेकिन चींटियों की लगन और मेहनत के आगे वह टिक न सका। थोड़ी देर में जाल कट गया और हाथी जाल से बाहर निकल आया। हाथी चींटियों का शुक्रिया अदा करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीखा कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। मेहनत, लगन और एकजुटता से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। साथ ही यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जरूरत के समय कोई भी काम आ सकता है।